दोस्तों, महाभारत के 5 ऐसे योद्धा जो छल से मारे गए थे, लेकिन आखिर इन योद्धाओं को छल से मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखेगा। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया एक महान युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं कुरुक्षेत्र में लड़े इस युद्ध की भयावहता का पता इस बात से चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कई ऐसे महारथी, आदिरथी और रथी थे जिन्हें मार पाना आसान नहीं था, परंतु फिर भी वो मारे गए। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन से थे वो 5 योद्धा। दोस्तों, छल कपट से मारे गए योद्धाओं में सबसे पहला नाम आता है भीष्म पितामह का, जो महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी, शक्तिशाली और बुजुर्ग योद्धा थे। ऐसा कहा जाता है 18 दिनों तक चले इस युद्ध में भीष्म 10 दिनों तक पांडवों की विजय में एक बाधक बने रहे। महाभारत युद्ध भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीतना लगभग असंभव होता जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को अपने बाणों से छलनी कर दिया। उसके बाद भीष्म ने बाणों के शैया पर लेटे लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। अब छल से मारे गए योद्धाओं में अगला नंबर आता है गुरु द्रोणाचार्य का। तो दोस्तों, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव था। ऐसा माना गया है कि गुरु द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था, यानी कि उनका पुत्र प्रेम। अब भीष्म के बाणों के शैया पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति बना दिया गया। अब सेनापति बनाने के बाद द्रोणाचार्य पांडव की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे थे। अब ऐसे में पांडव को एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर छल का सहारा लेना पड़ा। अब एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि वह अश्वत्थामा नामक हाथी को मार गिराए और जोर जोर से चिल्लाए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अब द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी दरअसल में अश्वत्थामा ही था। अब ऐसी स्थिति में वो भ्रमित हो गए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया और उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि वह युधिष्ठिर से पूछ सकते हैं कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। अब द्रोणाचार्य जानते थे कि केवल युधिष्ठिर ही सत्यवादी है, बाकी कोई भी नहीं। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो वैसे में युधिष्ठिर ने कहा, हां, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जैसे ही वो हाथी बोलने जा रहे थे, इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि कर दी और तभी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और उसके बाद धृष्टद्युम्न ने तलवार की सहायता से द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। अब इस तरह महान द्रोणाचार्य का भी छल से वध हुआ। अब अगले योद्धा हैं जयद्रथ। जी हां, उनको भी छल से मारा गया था। दरअसल अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। अब जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। अब शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना लगभग असंभव दिख रहा था, क्योंकि सभी कौरव पक्षों ने जयद्रथ को छुपा रखा था। अब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सुदर्शन चक्र की सहायता लेकर सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों ओर अंधकार छा गया। अब यह देख जयद्रथ समेत कौरवों ने समझा कि शाम हो गई है और खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। उसके बाद
भगवान श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें गिरने लगी और कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने पशुपतास्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। अब अगले योद्धा हैं अंगराज कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र और दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अंगराज कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर पराजित करना भी अर्जुन के बस की बात नहीं थी। ऐसे में जब युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही वो मौका है पार्थ जब तुम अंगराज कर्ण का वध कर सकते हो। अब पहले तो अर्जुन ने मना किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का सार याद दिलाया और कहा कि मुझे पता है पार्थ कि कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में मौका देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात मानी और अंगराज कर्ण का वध कर दिया। अब अगले और आखिरी योद्धा जो इस खास महाभारत के मुख्य पात्र थे, वह थे दुर्योधन। जी हां, महाभारत युद्ध के अंतिम योद्धा दुर्योधन का वध भी पांडवों ने छल पूर्वक ही किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर के ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन की कमर के नीचे वार करना शुरू कर दिया। दरअसल इसके पीछे भी भगवान कृष्ण की ही छल कपट नीति थी। दरअसल दुर्योधन की माता गांधारी को यह वचन प्राप्त था कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में नेत्रहीन गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को शर्मिंदा किया कि तुम नग्न अवस्था में अपनी माता के सामने कैसे जा सकते हो। ऐसे में दुर्योधन केले के पत्ते लपेट कर गया। उस वजह से उसकी जांघ का हिस्सा और उसका मुख्य अंग वज्र के नहीं हो पाए और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के दौरान संकेत मिलते ही भीम ने उसकी जांघ को तोड़ दिया, जिस वजह से अंततः दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया और इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का वध किया गया। तो यही थे वो 5 महारथी जिन्हें छल द्वारा महाभारत के युद्ध में मारा गया था। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।